आपने ये विज्ञापन जरूर सुना होगा, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। हम आज वही विज्ञापन का दृश्य कुछ दूसरे ढंग से दिखाने वाले हैं। अभी हमारी मौजूदगी है झारखंड की राजधानी रांची में, और रांची का यह जो है मुख्य पथ है, और इसी मुख्य पथ पर कुछ दिन पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक फ्लाईओवर की सौगात जो है झारखंड को दी थी। इसके साथ जो है झारखंड के साथ साथ देश की सड़कों को दुरुस्त करने का वायदा भी किया था। लेकिन आज हम उसी बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, और ये बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर के माध्यम से जो है लगातार जो है अभी का नज़ारा हम आपको देख रहे हैं। मानसून जो है दस्तक दे चुकी है, और मानसून के दस्तक देने के साथ जो है नगर निगम के जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। और हम अभी एक दृश्य जो देख रहे हैं, यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य दिखा रहे हैं कि इसकी स्थिति क्या है। लगभग जो है 3 फीट से ज़्यादा पानी सड़कों पे बह रहा है। एक और जो है राज्य सरकार और नगर निगम यह दावे करती है कि हम आपको रांची का स्मार्ट सिटी, रांची को स्मार्ट सिटी बना देंगे। लेकिन रांची के स्मार्ट सिटी का यह दृश्य दिखाते हैं कि राजपथ के बगल का यह घर है, बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन इसके अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घरों में कितना पानी भरा हुआ है। इस पानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए साइकिल जो होती है उसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होती है, लेकिन 5 फीट में लगभग मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए सड़कों पे लगभग 4 फीट से ज़्यादा पानी ऊपर सड़कों से ऊपर बह रहा है। लेकिन स्थितियाँ लगातार बदतर होती जा रही है, भयावह होती जा रही है। लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। हम आगे अपने दर्शकों को यही दृश्य दिखाएंगे कि कैसे लोगों को इस सड़क से गुजरने में परेशानी हो रही है। मुख्य पथ होने के कारण जो है लगातार वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। लगातार वाहन आ रहे हैं, स्कूली वाहन आ रहे हैं, स्कूटी से लोग आ रहे हैं। 4 पहिया वाले लोगों को तो थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, लेकिन 2 पहिया का नज़ारा देख रहे हैं। इस भाई को देख लीजिए कि कैसे इनको परेशानी हो रही है। इनको यह भय सता रहा है कि कहीं इनका वाहन जो है 2 पहिया वाहन जो है कहीं बह ना जाए। लगातार जो है परिस्थितियाँ भयावह होती जा रही है। और एक तरह से कहा जाए तो हम अभी कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है, और सीधे हम बात करेंगे कि कहाँ से आ रहे थे से इंदरपुरी शिवपुरी से। क्या लग रहा है यहाँ पे? बहुत दिक्कत हो रहा है। कैसा दिक्कत हो रहा है? ये तो राष्ट्रीय राजमार्ग है। बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी भर जा रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। अभी तो 2-3 साल से देख रहे हैं यही हाल है। 2-3 सालों से यही हाल है। क्या लग रहा है कि सरकार को इस पे काम करना चाहिए? करना तो चाहिए, नहीं तो परिस्थितियाँ ऐसे ही विकट हो रही है। हाँ बहुत दिक्कत हो रही है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है। लगातार वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। हम एक वाहन चालक से भी पूछे क्या दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है सर, नगर निगम वाले को खाली सब पोल खुल जाती है इस समय बारिश में। खाली हवाई है कि कर दियो, थोड़ी सी बारिश हुई रांची जाम। रांची को तो स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कुछ नहीं होने वाला सर, पहले ये स्मार्ट बना दे पंडरा रोड। बिल्कुल देखिए जिस तरह से जो है लगातार जो है वाहनों का आवागमन जो है लगातार लगा हुआ है, और लगातार लोगों को परेशानी हो रही है। हम एक तरह से कहा जाए तो कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे कि आखिर क्या परेशानियां हो रही हैं उन्हें, जिस तरह से उनका दुकान जो है इस राजमार्ग से सटा हुआ है, और लगातार जो है वे लोग अपनी दुकानदारी को भी लेकर चिंतित हैं। हम सीधे जुड़ेंगे इनसे। क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? बहुत परेशानी है। रात से रोड में पानी भरा हुआ है, बाहर निकलना, घर के अंदर पानी है, बहुत सारी परेशानियां हैं। आपका दुकान यहाँ पे है, कस्टमर आ रहे हैं? एक भी कस्टमर सुबह से नहीं आ रहे हैं। पानी में कौन आएगा? रांची को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है, क्या लग रहा है? सब फेल है, सब फेलियर है। यहाँ पे सारे एडमिनिस्ट्रेशन आके गए हैं, डीसी तक आए थे, कुछ नहीं हो रहा है इधर, कुछ नहीं। 3-4 बिल्कुल आप इन्हें सुन सकते हैं कि इनकी परेशानियां जो है बेवजह नहीं है। लगातार जो है परेशानियां बढ़ती जा रही है। नगर निगम का ना तो कोई अधिकारी, ना जिला
प्रशासन, जिला प्रशासन का कोई अधिकारी अब तक इसकी सुधि लेने के लिए आया है। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? ये हम लोग के लिए कोई नई बात तो नहीं है। इससे तो हमें हमेशा हम लोग देख रहे हैं, जब भी पानी थोड़ा सा भी पड़ेगा तो यहाँ पूरा बाढ़ जैसा हो जाता है। रांची को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है। स्मार्ट सिटी की बात तो सही है, लेकिन यहाँ का स्थिति देखिए क्या है। सब आते हैं, हमारे यहाँ जो है सीपी सिंह है वो भी आते हैं, देखते हैं, पता नहीं क्या निर्णय लेके जाते हैं, कोई सुधार होता ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति तो हर एक वर्ष आती है, फिर क्यों ऐसा होता है कि नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो पाता? ये तो वही बता सकते हैं कि वो आश्वासन देते हैं, लेकिन क्या देख के जाते हैं पता नहीं। ये तो मतलब थोड़ी सी भी बारिश होगी तो ऐसा हो जाता है स्थिति यहाँ पे। ये हर साल है ऐसा, ये नई बात नहीं। घटना भी घट सकती है। हाँ एकदम है, यहाँ पे सामने तो खाई है पूरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो परिस्थितियां हैं लगातार बिगड़ती जा रही है, वाहनों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब ये भय सता रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना घट जाए। कुछ क्या लग रहा है कि ये परिस्थितियां लगातार हर एक वर्ष? ये परिस्थितियाँ बहुत ही खराब है, इसका समाधान होना चाहिए। जब सारा ओवरफ्लाई बन चुका है तो इसका भी कुछ निदान करना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अपना केवल वीआईपी रोड को, यहाँ जो संजय सेठ का रास्ता है वो क्लियर है, ये रास्ता बहुत ही खराब है और ये बहुत दिन से खराब है। अभी तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पे दौरा हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? नितिन गडकरी तो आए, वो अपना जो काम करके गए, बट इसके पे ध्यान देना चाहिए। लोगों को बहुत सी परेशानियां हो रही है, स्कूल बस आदि बाइक वगैरह कुछ भी नहीं जा पा रहा है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। बिल्कुल, ऐसी कई छोटी छोटी खामियां हैं जो रांची की सड़कों पे देखने को मिलती है। अगर सरकार चाहे तो इन खामियों को दूर कर जो आम जनता की समस्या है उस समस्या से निजात दिला सकती है, लेकिन सरकार के तरफ से अब तक कोई पहल नहीं है। लगभग 1 घंटे के बारिश में इस तरह की भयावह स्थिति हो जाती है। हम सड़क के इस ओर है, दूसरी ओर के भी हम दृश्य अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर क्या कारण है, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ लोगों से और बातचीत करवाते हैं कि आखिर क्या कारण है इस तरह की विकराल समस्या जो है इस सड़क पे हर एक वर्ष आती है, लेकिन लोग इसका जो है निराकरण जो है करने का प्रयास नहीं करते। जनप्रतिनिधि जरूर आश्वासन देते हैं, जनप्रतिनिधियों का आश्वासन जरूर मिलता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, इतना तो रांची एकदम डूब चुका है, बंदोबस्त करना चाहिए ट्रेन वगैरह का, नहर वगैरह का, और क्या बोले। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है इस तरह की समस्या बनी रहती है और इस समस्या को दूर करने का प्रयास किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया है। एक तरह से कहा जाए तो जिस तरह से लगातार जो है बारिश के समय में ऐसा दृश्य जो है इस सड़क पे देखने को मिलता है, यह नई बात नहीं है, लेकिन ना तो सरकार के कोई नुमाइंदा या ना जिला प्रशासन का कोई नुमाइंदा, ना जनप्रतिनिधियों का नुमाइंदा जो है यहाँ पर आकर लोगों की समस्या का निजात करने में कोई सहयोग करते हैं। हालांकि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का घर भी यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है और उन्होंने भी अब तक इस सड़क का कोई मुआयना नहीं किया, कोई निरीक्षण नहीं किया कि आखिर यह परेशानियां लोगों के साथ क्यों हो रही है। लगातार जो है समस्या जो है बढ़ती जा रही है। सामने का दृश्य हम दिखाएंगे कि कैसे जो देखिए वाहन से जो लोग आ रहे हैं, दोपहिया वाहन से आ रहे हैं, उन्हें कैसे परेशानी हो रही है और लगातार जो है परेशानियों का सबब जो है लोगों के साथ बना हुआ है। हम धीरे धीरे आगे चलेंगे और आगे का दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर जो है इस तरह की जो विकराल स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हुई है, कितनी बड़ी समस्या है। और देखिए आगे जो है लगातार दोपहिया वाहन से जो लोग जा रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी समस्या हो रही है। उन्हें इस समस्या से किस तरह वो समस्या से निपट रहे हैं, जूझ रहे हैं। हालांकि हम अपने दर्शकों से यह भी अपील करेंगे कि जिस तरह से पानी का बहाव है वो सावधानी बरते, इस सड़क से गुजरने में हो सके तो वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था ले ले। वैकल्पिक मार्ग के सहारे जो है आप दूसरे तरफ जाएं, वैकल्पिक रास्ता भी है, लेकिन लगातार जो है लोग रिस्क लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। और जो अभी दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, यह दृश्य जो है राजधानी रांची का पंडरा इलाका है। यहाँ से महज जो है बाजार समिति, पंडरा बाजार समिति की दूरी महज 500 मीटर है और इस 500 मीटर की दूरी में लगातार जो है समस्या बनी हुई है। महज जो है इसके अलावे हम अपने दर्शकों को दूसरा दृश्य भी दिखाएंगे कि ये तो मुख्य मार्ग है और इस मुख्य मार्ग की
स्थिति जो है इस तरह बनी हुई है और लोगों को कितनी परेशानी हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जो है इसी जगह पे जो है परेशानियां होती रह रही है, परेशानियां हो रही हैं। और एक तरह से कहा जाए तो लोग जो है ज़रूर रिस्क लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो उन्हें रिस्क लेने का जो है ज़रूरत नहीं है, वो वैकल्पिक मार्ग का सहारा ले जिससे जो है वो सुरक्षित अपने घर तक पहुँच सके। और हम नगर निगम के अधिकारियों तक यह संदेश अपने चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे भयावह स्थिति है, इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए जो है नगर निगम जो है ज़रूर यहाँ पे किसी कर्मचारी को नियुक्त करे जो लोगों को बताए कि आप जो है यहाँ से गुजर रहे हैं तो आपका जान जो है जोखिम में पड़ सकता है, इसलिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करे। और नहीं तो कोई रस्सी का सहारा जो है रस्सी बांध दिया जाए जिससे लोगों को यह मालूम चल सके कि यहाँ का जल का जो बहाव है वो तेज़ है, लोगों को यह मैसेज मिल सके। वहीं दूसरी ओर जो है लगातार इस तरह के वैकल्पिक मार्ग की जो व्यवस्था है, लगातार हम जो है अपने दर्शकों से आग्रह कर रहे हैं कि वो वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करें। और जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो है बारिश का बहाव हो रहा है, कटाव हो रहा है। कुछ लोगों से भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है यह समस्या इतना विकराल होते जा रहा है और इसको रोकने के लिए जो है क्यों नहीं जो है नगर निगम के अधिकारी जो है यहाँ पे ये कर रहे हैं। क्या समस्या हो रही है? हम लोग समस्या चलने में देखिए 1 घंटा से रोड जाम है, पूरा पक्की रोड तालाब में नदी में तब्दील हो गया है। नदी में तब्दील आप हमेशा इस सड़क से गुजरते हैं? हमेशा रेगुलर और हमेशा ये समस्या है, ये नहीं कि इस बारिश में भी समस्या। हर साल जब भी बरसात आता है इस जगह पे यही समस्या उत्पन्न होती है। जनप्रतिनिधियों को यह बात क्यों नहीं याद रहती? यही तो हमको समझ में आता है। यहाँ आपके मंत्री रहते हैं, बगल में उनका घर है, निवास है, लेकिन कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना ध्यान देते हैं। बाकी ये समस्या पंडा का एक आदमी से पूछिए, रेगुलर का समस्या। आप सड़क से गुजर रहे हैं, अब तक किसी अधिकारी को आपने यहाँ पे देखा कि लोगों को अलर्ट कर? अभी तक कोई एक प्रशासन आपको दिख रही है? एक प्रशासन का आदमी नहीं दिख रहा है। वहाँ से रोड भी डाइवर्ट लेकर कहीं भी कोई बाल बच्चा लेकर के स्कूल से आदमी लौट रहे हैं। कितना बड़ा समस्या है, आप खुद देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है लोगों की समस्या विकराल होती जा रही है, लोग जो है यह जरूर आरोप लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ से कुछ दूरी पे रहते हैं और रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र के, और ऐसे में जनप्रतिनिधियों को यह बात क्यों नहीं याद रहती? आखिर उन्हें यह क्यों नहीं लगता कि जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उन्हें क्यों नहीं दी जाती? और कहीं ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो लगातार यह जो है जनप्रतिनिधि लगातार जो है उन सवालों से बचते रहते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार जो है यह आश्वासन जरूर दिया जाता है कि जो है इस नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पे जो जल जमाव की स्थिति होती है, तेज़ सड़क जो है कुछ समय के लिए बारिश के बाद अवरुद्ध हो जाता है, इसे रोकने का प्रयास करते हैं, किया जाएगा। लेकिन लगातार जो है अब तक ऐसे देखने को नहीं मिल रहा है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर आकर यह बताए। हम दूसरा दृश्य जो है हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यह जो पानी है यह जिधर से आ रही है, यह दूसरी छोर पे अगर बात की जाए तो ये कांके डैम की ओर चला जा रहा है। लेकिन कांके डैम में इस पानी को पहुँचने में कितना समय लगता है और क्या दूरी तय करती है, उससे पहले जो है कई ऐसे जो है रिहायशी इलाके होते हैं जहाँ से यह पानी गुजरता है और उन इलाकों की स्थिति क्या है हम वो भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आखिर जो है जल जमाव के कारण और जल बहाव जिस तरह से यहाँ से इस पानी का तेज़ बहाव हो रहा है और लगातार कई इलाकों में यह पानी घुस रहा है और उन इलाकों की स्थिति को आप कल्पना कर सकते हैं कि उन इलाकों में क्या स्थिति होगी, लोग कैसे गुजर रहे होंगे। और हम वही दृश्य अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कई ऐसे रिहायशी जगह हैं, रिहायशी क्षेत्र हैं जहाँ से जो है यह पानी गुजर रहा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधियों को यह बात क्यों नहीं ध्यान रखती कि प्रतिवर्ष यहाँ पे जब मानसून का समय होता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस राजमार्ग से पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि आने जाने वाले लोगों को कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। कई लोग इस नाले में नाला नहीं कहें, इस सड़क पे गिरकर जो है
चोटिल भी हो जाते हैं। तो ऐसे में न्यूज़ अलर्ट इंडिया जनप्रतिनिधियों से भी यह आग्रह करता है, हम आग्रह नहीं कहेंगे, हम एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है पंडरा और पिस्का मोड़ के बीच में जो है इस सड़क से पानी का तेज बहाव हो रहा है, इसको रोकने के लिए जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के जो जिम्मेवार लोग हैं उस पर पहल करें। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।